गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट। संस्कृत के आपके अध्याय 3 तक चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका अध्याय है 4 वचन। स्टूडेंट आज आप इसको रीड करेंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर है आपका वचन। ओके स्टूडेंट, वचन क्या होते हैं ये आप सबको पता है, क्योंकि आप अपने ग्रामर बुक में भी इसको पढ़ चुके हैं। हिंदी की जो व्याकरण बुक है उसमें वचन के बारे में दिया गया है स्टूडेंट्स। तो हम फिर से संस्कृत में इसको रीड करेंगे चैप्टर को। तो स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। वचन, वचन से शब्द द्वारा बताई गई वस्तु संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। यानी कि स्टूडेंट्स शब्द के जिस रूप से उसकी संज्ञा, शब्द का जो रूप होता है उसकी संज्ञा पता चलती है। हमें एक है या दो हैं या एक से अधिक हो, तो हमें उनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का पता चलता है। मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास एक पेंसिल है, तो वो क्या है, एक पेंसिल है। आपके पास दो पेंसिल हो गई तो वो क्या हो गई, द्विवचन हो गई। आपके पास बहुत सारी पेंसिलें हो गई तो वो क्या हो गई, बहुवचन। यानी कि स्टूडेंट्स शब्द के जिस रूप से उसके संज्ञा में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वचन बोलते हैं। आपके समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? शब्द के जिस रूप से उसके संज्ञा में एक होने का पता चलता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। यानी कि जिसमें एक वस्तु का पता चलता है वो क्या होता है, एक वचन होता है। ओके। और जिसमें स्टूडेंट दो वस्तुओं का बोध होता है वो क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। जिसमें एक से अधिक वस्तुएं होती हैं उसमें हम बहुवचन करते हैं। आपके पास स्टूडेंट एक बुक है तो वो क्या है, एक वचन है। आपके पास दो बुक हो गई तो वो क्या हो गई, द्विवचन हो गई। आपके पास बहुत सारी बुकें हो गई स्टूडेंट तो वो क्या हो गई, बहुवचन हो गई। आपके समझ में आ रहा है? एक वचन का मतलब क्या हो गया, एक वस्तु से। द्विवचन का मतलब क्या हो गया, आपके पास दो वस्तुएं हैं। अब बहुवचन का मीन्स हो गया आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं। यानी कि आपके पेन, पेंसिल, आपकी खेलने की चीज़ें। ओके स्टूडेंट, आपके समझ में आ रहा है? आपके पास एक बॉल है तो आपको मतलब एक बॉल है तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट, वो क्या हो गया, एक वचन हो गया। आपके पास दो बॉल हैं तो वो क्या हो गया स्टूडेंट, द्विवचन हो गया। आपके पास बहुत सारी बॉल हो गई तो वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया है। इसी तरह से शब्द के उस शब्द से हम पता चलता है स्टूडेंट कि वो एक वचन है, दो वचन है या बहुवचन है। ओके, जिससे एक वचन समझ गए स्टूडेंट, जिसमें एक वस्तु का बोध हो रहा हो, जिसमें एक ही वस्तु का बोध हो रहा हो वो एक वचन कहलाता है। जैसे बालकः, सुतः, कमलम। ओके, द्विवचन क्या हो गया, उसमें दो वस्तुओं का बोध हो रहा है। जैसे बालको हो, सुतः, कमले। इसमें क्या है, दो वस्तुओं का बोध हो रहा है। और जिसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है वो क्या हो गया स्टूडेंट, बहुवचन। बालकः, सुतः, कमलानि। तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। स्टूडेंट संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में स्टूडेंट वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपको भी बताया था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? संस्कृत की भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिसमें एक वस्तु का बोध हो रहा हो स्टूडेंट वो एक वचन, जिसमें दो वस्तुओं का बोध हो रहा हो वो द्विवचन, और जिसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा हो वह क्या है स्टूडेंट, बहुवचन। ओके, अब आप ये चित्र देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, अश्वः। तो अश्वः मीन्स होता है घोड़ा। तो यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है आपको एक दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। जब हमको अश्व की एक पिक्चर दिखाई दे रही है तो स्टूडेंट वो एक वचन हो गया। अब ये पिक्चर आप देखेंगे स्टूडेंट, मचका। तो मचका मीन्स होता है हिंदी में मक्खी। तो ये क्या है स्टूडेंट, एक दिखाई दे रही है तो हमें एक वचन का बोध, एक ही शब्द का पता चल रहा है, यानी कि ये एक वचन है। चक्रम स्टूडेंट, चक्रम मीन्स पहिया। तो ये भी पिक्चर हमें क्या दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है, ये एक वचन। मयूरः, मयूरा मीन्स मोर। तो ये एक है इसलिए एक वचन। नौका,
मीन्स नाव, आम्रम मीन्स आम। तो आपने ये चित्र देखे स्टूडेंट, इस चित्र से पता चलता है कि ये सारी पिक्चर जो हैं, ये सारे चित्र क्या हैं, वो एक वचन वाले हैं। अश्वः, मचका, चक्रम, मयूरः, नौकाः, आम्रम। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एक वचन हो गए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपके, इसमें एक वस्तु का बोध हो रहा है, वह एक वचन है। समझ में आ गया आपके, अश्वः, मचकः, चक्रम, मयूरः, नौकाः, आम्रम। तो इसमें एक वस्तु का बोध हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए ये क्या है, एक वचन है। अब आप द्विवचन के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। आप चित्र को देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या बने हुए हैं, दो घोड़े बने हुए हैं, इसमें दो बने हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अश्वो। अश्वो, इसमें दो अश्व बने हुए हैं स्टूडेंट। इसमें मचके क्या हैं, दो बनी हुई हैं। चक्रे, चक्रे मीन्स दो चक्र। मयूरो मीन्स दो मोर। नौके मीन्स दो नावें। आम्रे मीन्स दो आम। तो इन शब्दों से हमें द्विवचन का पता चल रहा है स्टूडेंट्स। फिर से इसको रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स। अश्वो मीन्स दो घोड़े, मचके मीन्स दो मक्खियाँ, चक्रे मीन्स दो चक्र, मयूरो मीन्स दो मोर, नौके मीन्स दो नावें, आम्रे मीन्स दो आम। इसमें स्टूडेंट दो वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्विवचन है। ओके स्टूडेंट, आपके समझ में आ रहा है, जिसमें दो वस्तुओं का बोध हो रहा हो वो क्या कहलाते हैं, द्विवचन कहलाते हैं। जैसे अश्व मीन्स दो घोड़े, मचके मीन्स दो मक्खियाँ, चक्रे मीन्स दो चक्र, मयूरो मीन्स दो मोर, नौके मीन्स दो नावें, आम्रे मीन्स दो आम। तो इसमें हमें क्या पता चला, दो द्विवचन होने का पता चला, क्योंकि इसमें एक से मतलब एक नहीं दो दो पिक्चर बनी हुई हैं। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आई है आपके। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स बहुवचन। अब बहुवचन में आपको जो घोड़े हैं आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो इस अश्वाह मीन्स बहुत घोड़े, अश्वा मीन्स बहुत घोड़े। तो इसमें आपको तीन घोड़े दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो दिखाई दे रहे थे द्विवचन में, आपको इसमें तीन दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अश्वाह मीन्स बहुत घोड़े, मचकाहा मीन्स बहुत मक्खियाँ, चक्राणी मीन्स बहुत चक्र। ओके स्टूडेंट, तो इसमें बहुत एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो ये बहुवचन हो गया। इसमें एक से अधिक वस्तुएं आपको दिखाई दे स्टूडेंट, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन। मयूरः बहुत मोर, नौकाः बहुत नौकाएं, आम्राणी बहुत आम। ओके स्टूडेंट्स, मयूरः बहुत मोर, नौकाः बहुत नौकाएं, आम्राणी बहुत आम। तो आपको ये जो पढ़ेंगे आप इसको रीड करेंगे तो उससे आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का पता चल गया स्टूडेंट्स। एक वचन जिसमें एक वस्तु का बोध हो रहा हो तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक वचन। अश्वः, मचकः, चक्रम, मोरः, नौका, आम्रम। तो ये क्या है स्टूडेंट, एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। द्विवचन अश्वो, मचके है, चक्रे, मयूरो, नौके, आम्रे। तो इसमें दो वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट द्विवचन है। बहुवचन अश्वः बहुत घोड़े, मचकाः बहुत मक्खियाँ, चक्राणी बहुत चक्र। मयूरः बहुत मोर, नौकाः बहुत नौकाएं, आम्राणी मीन्स बहुत आम। तो आपके स्टूडेंट ये समझ में आ गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें एक वस्तु का बोध हो रहा है वो एक वचन, इसमें दो वस्तुओं का बोध हो रहा है वो द्विवचन, जिसमें बहुत सारी वस्तुओं को, जिसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा हो वह बहुवचन। तो स्टूडेंट्स ये आप अपने चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।